नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। पुरुवंशी नरेश महाराजा शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। जो भी याचक उनके द्वार जाता था वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी परोपकार, शीतलता और त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्रदेव और अग्निदेव को विश्वास नहीं हुआ। अतः उन्होंने राजा शिवी की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव ने एक बाज का रूप धारण किया। कबूतर को अपना आहार बनाने के लिए बाज ने उसका शिकार करने के लिए पीछा किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। तभी कबूतर तेजी से उड़ता हुआ राजा शिवी के चरणों में जा गिरा और बोला, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। राजा शिवी ने उसे रक्षा का आश्वासन दिया। तभी पीछे पीछे बाज भी आ पहुंचा। उसने शिवी से कहा, महाराज, मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला। मैं इसका पीछा करता हुआ आ रहा हूँ और मैं इसे अपना आहार बनाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। यह मेरा भक्ष्य है, आप इसे मुझे सौंप दें। इतने में कबूतर ने बोला, महाराज, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात कभी मत मानिए। महाराज शिवी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। आइए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की बात सुनकर शिवी ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहा, हे बाज, तुमसे डर कर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है। इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज ने बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीवों के प्राण चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने बोला, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, परंतु किसी और तरह से तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ। मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज रूपी इंद्र ने बोला, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। यह सुनकर राजा ने कहा, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। और फिर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पहिए में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे, जिससे कबूतर की रक्षा भी हो और बाज के भी प्राण बचे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। जब राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ, तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। और जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था। ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम लोग आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया था। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव अपने लोक को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए।
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।